हेलो एवरीवन। नोट्स एट मेंस के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उनका पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन के ऑप्शन लिखे हैं सामने वो उनके आंसर नहीं है। एक्चुअली जो भी ऑप्शन उसमें थे उस वही है, ताकि ये आपको क्वेश्चन रिकॉल हो जाए एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा था। 81 क्वेश्चन में साइकेट्रिक इलनेस के बारे में पूछा था, तो उसमें क्या करेंगे प्रिवेंट वगैरह करने के लिए, ईयरली चेकअप करेंगे मेंटल हेल्थ का, ऐसा 3-4 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये है। 82 के अंदर एंग्जाइटी वाला पेशेंट था, उसमें क्या करेंगे, पेशेंट को सब एडवाइस करेंगे ऐसे थॉट को नहीं आने दे माइंड में जो एंग्जाइटी कोज करते हैं। 83 के अंदर था एक पेशेंट था, उसको पेन स्कोर था 8/10, उसको फुल डोज मॉर्फिन का दे दिया था, 1 घंटे के बाद फिर से उसको पेन हो रहा था। तो उसमें क्या करेंगे अपन, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे या फिर वेट करेंगे या फिर नेक्स्ट डोज देंगे। ये 84 में अबकार स्कोर का था, उसमें एक और 4 आपको स्कोर आ रहा था। विच ऑफ फॉलोइंग प्रिपरेशन अपन उसको नेक्स्ट एडमिट करने के लिए क्या करेंगे, तो उसमें मतलब था कि एपनिया और सीवीपी मॉनिटरिंग ऑन करेंगे या फिर रिसर्किटेशन बैक कनेक्ट करेंगे। एक इंडेक्स केस की डेफिनेशन थी, एक ट्यूबिंग और इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्शन किससे करेंगे, वो था ईटीओ से, एथिलीन डाइऑक्साइड। 87 में एक बच्चे के बारे में पूछा था, वो हार्ट फेलियर का था, ऑक्सीजन कब देंगे, स्लीप टाइम पे या फिर सैंपल वगैरह लेंगे उस टाइम पे। 88 के अंदर एक चाइल्ड था, वो ग्रुप वाला, उसमें उसको कूल मिस्ट टेंट में रखा है और बच्चा डर रहा है और क्राइंग कर रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, मदर को एलो करेंगे और वो डायरेक्ट उसके फेस टुवर्ड माउथ रखेंगे वो टेंट वगैरह उसको, या फिर उसको टॉयज़ वगैरह देंगे ताकि उससे थोड़ा ठीक रहे। 89 के अंदर एक डेड फिटस है, वो 41 गेस्टेशन पे डिलीवर्ड हुआ है, उसके ऑल ओवर बॉडी पे रेशेस है, तो वो कौन सा इन्फेक्शन था पूछा था, रूबेला, हर्पीस, परवो। 91 के अंदर डीपीटी वैक्सीन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछा था, हिस्ट्री ऑफ कलवंजल। कन्फाउंडिंग फैक्टर रिसर्च का क्वेश्चन था, उसका डेफिनेशन था। 93 में विच क्वेश्चन यूज इन एल्कोहलिज्म में, केज क्वेश्चनर। 94 में वाइडेंड पल्स प्रेशर किस में देखा जाता है, तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, टीओएफ, एचडी, पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरिटिस। 95 में लीडिंग कॉज ऑफ डेथ का पूछा था, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में या फिर कैंसर है। 96 में मेजर जोन्स क्राइटेरिया का पूछा था, उसमें क्या एक्सेप्ट है, कार्डाइटिस, कोरिया, पोलियार्थराइटिस। 97 में हीमोफाइलिया का पेशेंट था, उसको जॉइंट ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको क्या करेंगे, उसको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराएंगे या फिर वार्म एप्लीकेशन कंप्रेस करेंगे। एक्चुअली ये सब क्वेश्चन इसी प्रकार थे, उनके ऑप्शन और थे वो पूरे याद नहीं है। 98 में ईटी ट्यूब का प्लेसमेंट वो पूछा था, 2 to 3 सेंटीमीटर एबोव कैरिना। 99 के अंदर फिटस -2 स्टेशन है, वो उसके अंदर क्या करेंगे। ओबीजी के क्वेश्चन वैसे पूरे याद नहीं रहे, थोड़ा थोड़ा ही आइडिया है किस प्रकार से आए थे। 100 नंबर क्वेश्चन था, उसमें जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंदर वो क्या था, उसमें फ्री टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करेंगे या फिर डिलीवरी LSCS करेंगे फ्री, या फिर मेडिसिन वगैरह डायग्नोसिस फ्री रखेंगे, या फिर वो एम्बुलेंस डिलीवरी के लिए प्रोवाइड करेंगे। इसमें एक एक्सेप्ट निकालना था। मैच फॉलोइंग में वही था, एक साइड प्रोग्राम थे, उनके ऑब्जेक्टिव से मैच करना था। फिर 102 क्वेश्चन में था, पेशेंट का और भी कंडीशन दे रखा था और उसका बीपी ड्रॉप था, तो उसमें क्या करेंगे। एक ऑप्शन था एडमिनिस्टर वेसोप्रेसिव लाइक नॉरएपिनेफ्रिन, एक ऑप्शन ही याद रहा इसमें। तो उसके बाद 103 नंबर क्वेश्चन में COPD का पेशेंट था, सडन रेस्टलेसनेस वगैरह हो रहा था, उसको किस की वजह से, ड्यू पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हो रहा था या टेंशन न्यूमोथोरेक्स इसकी वजह से था। फिर 104 क्वेश्चन में था, वो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी थी, तो उसमें क्या अफेक्ट करेगा, लिम्ब मूवमेंट अफेक्ट होगा या फिर रेस्पिरेशन अफेक्ट होगा, ये सब। 105 के अंदर लेडी विथ फटीग, पेरेस्थेशिया और मैक्रोसाइटिक एनीमिया, वो उसमें कौन सी डेफिनेंसी, उसको लेग पेन वगैरह ऐसा भी था। विटामिन B12 डेफिशिएंसी। 106 में एक इमेज बेस्ड था, उसमें वो वो दोनों कैल्शियम डेफिशिएंसी, कैल्शियम ही ऑप्शन था उसमें, विटामिन D तो नहीं था। 107 वाले क्वेश्चन में COPD पेशेंट था, उसका रूम एयर पे 88 सेचुरेशन था, तो उसको किस पे, या नेजल कैन्यूला पे स्विच करेंगे या फिर उसको और वो NRBM देंगे। वो एक क्वेश्चन था 110 नंबर, नोर प्लांट का इमेज बेस था, उसमें ऑप्शन क्या था बिल्कुल भी याद नहीं रहे। एक एयरवे मैनेजमेंट में था, उसमें वो नेजोफेरेंजियल एयरवे, लेरेंजियल मास्क एयरवे, ये 3-4 ऑप्शन थे। 112 क्वेश्चन में था जो क्रिकोथायरोडोटोमी
करेंगे प्रोसीजर, तो उसमें कौन से पेशेंट में डिफ़िकल्टी हो सकती है, ओबेसिटी वाले में या फिर प्रायर नेक सर्जरी या फिर नेक एब्सिस वगैरह, नेक ट्यूमर वगैरह वाले का। एक सीवीसी लाइन रिमूव करेंगे तो क्या इंस्ट्रक्शन था, डीप ब्रीथिंग होल्ड करेंगे या फिर ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देंगे। एक स्टेटमेंट वाला था, उसमें ब्रेस्ट मिल्क और वो आयरन का रिगार्डिंग था कि दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर एक सही है एक गलत है ऐसा। एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में फ्रूटी ऑर्डर। एक न्यू क्वेश्चन था फिशर स्कोर, उसमें फिटल वेलबींग का पूछा था, उसमें भी एक्सेप्ट पूछा था। उसमें 3 चीज़ कौन सी होगी, एक नहीं होगी, लेट डेसिलरेशन, फिटल हार्ट रेट, एमनियोटिक फ्लूइड, ये सब। एक मेन्यूअर का था क्वेश्चन, एक पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग प्लेसेंटा प्रीविया। 119 क्वेश्चन था कि लंबर पंक्चर प्रोसीजर में मेनिंजाइटिस है पेशेंट को, वो करेंगे तो उससे पहले कौन सा टेस्ट करेंगे, वो ब्लड कल्चर वगैरह करेंगे, ब्लड ग्लूकोज वगैरह करेंगे ऐसा। 120 वाले क्वेश्चन में था 120 वाले पेशेंट था कौन सा ड्रग डाइल्यूट नहीं करते डेक्सट्रोज के साथ, फेनिटोइन। और एक वो पोजीशन का था, उसमें भी इमेज था, वो राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, उसमें क्या था, मतलब दोनों का क्या डिफरेंशिएट था वो, तो उसमें भी 3-4 ऑप्शन थे। ओबीजी के क्वेश्चन के ऑप्शन वैसे याद भी नहीं रहे एक भी। 122 क्वेश्चन में था, एक सीवियर हाइपोनेट्रीमिया का केस था, तो उसमें मतलब उसका जो वैल्यू है उसका बहुत डाउन जा रहा है, तो उसको करेक्ट एक दिन में 24 आवर्स में कितना करेक्ट कर सकते हैं, 8 मिलीक्यूलेंस पर लीटर या फिर 10 मिलीक्यूलेंस, ऐसे ऑप्शन थे। एक चाइल्ड बच्चे को पेंटा वैक्सीन दिए, उसके बाद उसको ये हो रहे रेशेस वगैरह, उसको फीवर, तो उसको क्या करेंगे, तो उसको वही एड्रेनलिन का डोज देंगे और फिर उसको AEFI का इवेंट रिपोर्ट करेंगे। एक क्वेश्चन मेलानकोलिक डिप्रेशन का था। एक क्वेश्चन था उसमें ओव्यूलेशन के बाद वो जो ओवम था कितने टाइम तक लाइव रहता है, उसका था ड्यूरेशन का, रेंज का। उसके बाद 126 क्वेश्चन था कि जो क्राइसिस रिजोल्यूशन थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्राइसिस कितने टाइम में रिजोल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन कावासाकी डिजीज़ का था, वो किसके साथ एसोसिएट है, मिटल वॉल डिजीज़ के साथ, एन्यूरिज्म फॉर्मेशन के साथ। और एक था लंबर पंक्चर जो प्रोसीजर करते हैं तो पोस्ट प्रोसीजर हेडेक को कम करने